इंडियन रेजिडेंट्स जो हैं वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत से लोग इंडिया वाले जो है ना यूएसए के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनको आरबीआई के रूल्स नहीं पता। तो अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी शेयर खरीदने की इजाज़त है। तो अमाउंट पहले आपके बैंक से यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर यूएस डॉलर से आपके ब्रोकर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी कमाई होगी जब भी आप बेचोगे तो आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। यस, इंडियंस के लिए लिवरेज जो है वो स्पेकुलेशन क्योंकि इजाज़त नहीं देते, इसलिए आपको इसकी इजाज़त नहीं है। आरबीआई को प्रॉब्लम है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्जिन अकाउंट खोलने में, लेकिन आरबीआई नहीं इजाज़त देता ऑप्शंस की और लीवरेज की। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। जब मैं अमेरिकन स्टॉक्स की बात करता हूं तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, ईमेल्स भी आती हैं कि इंडियंस जो हैं अमेरिका में स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है। तो हर इंसान को अलग अलग से बताने के बजाय मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि आपको ये कानून पता चल जाए कि सही तरीका क्या है। यस, जवाब ये है कि यस, इंडियन रेजिडेंट्स जो हैं वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स खरीद या बेच सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस का काम नहीं कर सकते। आरबीआई जो है ना उनको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए नहीं इजाज़त देता, लेकिन वो शेयर्स जो हैं वो अमेरिकन कंपनीज़ के, एप्पल के, एनवीडिया के या गूगल के, ठीक है ना, वो खरीद सकता है। तो बहुत से लोग इंडिया वाले जो है ना यूएसए के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनको आरबीआई के रूल्स नहीं पता। मैं आपको सही तरीके से आज समझा देता हूं कि ये क्या रूल्स हैं ताकि आप सही फैसला कर सको, कि आपको क्लियर हो जाए ये बात। तो आरबीआई की एक पॉलिसी है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS इसको कहते हैं। LRS के जरिए कोई भी हिंदुस्तानी अपने ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मेडिकल्स के लिए, बहुत से तरीके हैं, उनके लिए रेमिटेंस जो है फॉरेन रेमिटेंस कर सकता है। $2.5 लाख प्रति वर्ष। हर हिंदुस्तानी $2.5 लाख US, लगभग 2.25 करोड़ के करीब बन जाएगा। तो हर साल इतना पैसा आरबीआई अलाउ करता है, लीगली कानूनी तौर पे आप पैसा बाहर भेज सकते हो। $2.5 लाख, 2.25 करोड़ पर पर्सन के हिसाब से। तो ये लिमिट 1 साल के लिए है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर जो आपका होता है उस हिसाब से। तो ये सिर्फ यूएस स्टॉक्स के लिए नहीं है, ये टोटल आउटवर्ड रेमिटेंस है आपकी। एग्जांपल देता हूँ, आपने अगर अपने बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं कनाडा या कहीं भेजा हुआ है बच्चे को, तो वहाँ उसके लिए $50,000 आप वहाँ भेज रहे हो, तो फिर आपके बाकी 2 लाख और बच गए। 2.5 लाख में से 50 वहाँ यूज़ हो गए, और 10 आपने अगर कहीं ट्रैवल किया, कहीं आप खर्च कराए बाहर, तो 10 वो लेस हो गया, तो आपके उतने 2.5 लाख में से घटते जाएंगे। तो टोटल 2.5 लाख है बाकी सारे पर्पसेस के लिए, चाहे आप 2.5 लाख जो हैं डॉलर वो पूरे इन्वेस्टमेंट में लगा दो। तो अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी शेयर खरीदने की इजाज़त है। करना क्या पड़ेगा आपको, पहले इंडियन बैंक के जरिए आपको LRS के अंडर आपको रेमिटेंस करानी पड़ेगी। वो रेमिटेंस जो है ना आपके बैंक के थ्रू आपका फिर ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं, जैसे आप डीमेट अकाउंट वहाँ कहते हैं ना, तो यहाँ के लिए वो ब्रोकरेज अकाउंट खुल जाएगा। उसमें 3-4 कंपनीज का नाम मुझे पता है, और भी होंगी। एक वेस्टेड कंपनी है, काफ़ी लोग काम करते हैं, VESTED, वेस्टेड, इंड मनी है, इंड मनी, ICICI डायरेक्ट है। तो ये कुछ 3-4 ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो अमेरिका के स्टॉक्स की इजाज़त आपको देते हैं। तो अमाउंट पहले आपके बैंक से यूएस डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर यूएस डॉलर से आपके ब्रोकर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि टैक्स की, कि टैक्स में कैसा होगा। तो टैक्स में दोस्तों ऐसा है कि यूएस में आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा।
आपको जो कैपिटल गेन होगा जब आप शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन आपको नहीं ये काटेगा, वो आपको अपने इंडिया में जाके जब आप रिटर्न भरोगे, अब आप इंडिया की ITR भरोगे तो उसमें वो आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आओगे उस हिसाब से आपका टैक्स ले लिया जाएगा। हाँ, डिविडेंड जो है यहाँ पे अमेरिका में वो आपका कटेगा, वो आपका कटेगा 15% से लेके 25% तक कटेगा। तो आप जब इंडिया में रिटर्न फाइल करोगे तो RBI जो है वो आपसे टैक्स RBI कह रहा हूँ, इंडियन जो टैक्स सिस्टम है, इंडियन टैक्स कलेक्शन जो है वो आपसे आपकी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लेंगे। तो आपको दोनों तरफ टैक्स नहीं देना है। तो जो भी कमाई होगी जब भी आप बेचोगे तो आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो अब आप जो सिंपल वर्ड्स में ये जवाब आपको मिल गया कि अब $2.5 लाख तक के लिए, क्योंकि RBI ने एक लिमिट रखी होती है 2.5 लाख, क्योंकि फिर वो फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करना होता है उन्होंने, और इलीगल पैसे ना कहीं बाहर जाए, इसलिए उन्होंने एक लिमिट रख रखी है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो $2.5 लाख बहुत है, 2.25 करोड़ रुपए एक बंदे के लिए बहुत हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मेरे कुछ जानने वाले ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडिया में, ये जो US मार्केट में काम कर रहे हैं। हाँ, टैक्स की जो रूल्स हैं वो मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिए कि कैपिटल गेन टैक्स यहाँ नहीं पड़ेगा आपको इंडिया में। जब भी आप रिटर्न भरोगे तो वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स आप दोगे, जो इंडिया में जैसे लगता है वैसे का वैसे होगा, दोनों तरफ आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे ऑप्शंस का काम, डेरिवेटिव्स का काम नहीं कर सकते, ये बात क्लियर हो जाए आपको। आप शेयर खरीद सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, और अगर ऑप्शंस का काम जो ETF है, यहाँ पे कुछ ऐसे अमेरिका में ETFs हैं वो ऑप्शंस का काम करते हैं, आप वो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपका पैसा इनडायरेक्टली ऑप्शंस में ही लगेगा, लेकिन आप नहीं डायरेक्ट कर सकते, आप उनके थ्रू ऑप्शंस का काम जो लोग यहाँ पे करते हैं, कई ETFs हैं तो उन ETFs में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उनका कैपिटल गेन टैक्स आपको इंडिया में पड़ेगा। लेकिन आपको जब LRS के थ्रू रिमिटेंस करनी है उसका सही पर्पस कोड के साथ जो है वो कंप्लाइंट होकर रहना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई आज के बाद। तो जो लोग मेरे से पूछते हैं इससे ज़्यादा अब इंडिया में क्या रूल्स हैं, इंडिया में आप अपने बैंक, कौन सा बैंक करता है, कौन सा जो है ब्रोकरेज हाउस इंडिया में अच्छा है, तो मुझे इसमें ज़्यादा नहीं नॉलेज। आप इंडिया की बात इंडिया में ही पता कर सकते हैं किसी से, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली आपको उस सवालों का सारा का जवाब मिल गया होगा कि इंडियन लोग इंडिया में बैठ के बाहर अमेरिका में या किसी और देश में स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो $2.5 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से। और जो मार्जिन अकाउंट नहीं हो सकता, दूसरे देशों में जो रहते हैं, यूरोप में या दुबई में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए मार्जिन अकाउंट भी ओपन हो सकते हैं। तो उनको मार्जिन लीवरेज जिसे आप बोलते हैं, तो लीवरेज भी मिल सकती है उनको अमेरिका स्टॉक में काम करने के लिए। लेकिन इंडियंस के लिए लीवरेज जो है वो स्पेकुलेशन, क्योंकि वो इजाज़त नहीं देते, इसलिए आपको इसकी इजाज़त नहीं है। RBI को प्रॉब्लम है, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्जिन अकाउंट खोलने में, लेकिन RBI नहीं इजाज़त देता ऑप्शंस की और लीवरेज की। समझ आ गई दोस्तों? और कोई अगर सवाल होंगे इस बारे में तो कमेंट में नीचे लिखिएगा। होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।